वेलकम स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये इसका 5वां क्लास है। ठीक है, क्लास 10 का ये सिलेबस चल रहा है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है कोण। कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोण का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और भी उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोण कैसा होता है वो देखिए। ये बर्थडे कैप जो कोण होता है और ये बनता कैसे है पहले वो देखते हैं। ये शेप जो है हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एक सर्कल लिया, इस सर्कल में ऐसे कट बना दिया, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, बड़ा आर ले लेते हैं इसके लिए। और ये ऊपर वाला पार्ट कट के अलग कर देते हैं, नीचे वाला अलग। और इस दोनों रेडियस को आपस में जब ज्वाइन कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा ऐसे ऊपर। और एक छोटे वाले से भी अगर बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक छोटा सा कोण बन जाएगा। यानी इससे दो कोण बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया अगर हमें निकालना है, जैसे ये कोण जो है, जब हमने इसको फोल्ड किया ऐसे तो जो कोण बना उसका जो ऊपर का सरफेस एरिया, जो बर्थडे कैप हम पहनते हैं, अगर उसका सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, इसका भी सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर इसको नीचे से क्लोज कर देंगे किसी चीज से तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी ये जो पार्ट है गोल वाला उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। बाद में नीचे से बंद करेंगे तो नीचे तो सर्कल है, सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखिए। सबसे पहले अगर कोई एक सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, देखिए सी जो है अगर 2 पाई आर है तो एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर सी को हाफ कर देते हैं, यानी कि पाई आर कर देते हैं ये सी को, तो एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। इसको 1/4 कर देते हैं, जैसे ये एक बार हमने कट कर लिया हाफ। ठीक है, फिर से एक बार और कट कर दिया हाफ, तो हाफ ये अब 1/4 बचा सर्कमफ्रेंस। इसी को आर्क भी कहते हैं। यानी कि आर्क अगर 1/4 हो गया तो एरिया भी तो 1/4 हो गया ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको घटाएंगे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में एरिया भी क्या होगा, घटेगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और बटा में आर्क ऑफ सर्कल, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, इसके एरिया का भी रेशियो होगा। एरिया ऑफ सर्कल और बटा में एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर यहाँ क्यों कर दिए, क्योंकि ये कट जो होता है इस पार्ट को सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब जब भी हम कोण एक बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट को कट करके यहाँ एक कोण बना लिया हमने। ठीक है, तो कोण जब हम बनाएंगे, ऊपर वाला कट किया और यहाँ पे क्या किया, एक कोण ऐसे बना दिया। ठीक है, जैसे ही कोण बनाएंगे और दोनों रेडियस को आपस में चिपकाएंगे तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, राउंड होके नीचे चला जाएगा। और ये दोनों रेडियस आपस में ज्वाइन होके यहाँ पे आर बड़ा आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस रिलेशन का यूज करिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। आर्क ऑफ द सर्कल, अब देखिए ये जो आर्क है, जैसे ये वाला यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर्क था, ये जब यहाँ गया तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो यहाँ पे ये बड़ा आर हमने लिया और नीचे में क्या कर लेंगे, ये सर्कमफ्रेंस जो होगा इसके लिए हम छोटा आर यूज करते हैं। ठीक है, ये रेडियस हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब देखिए इधर में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यही निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, बच गया क्या, पाई आर स्क्वायर। और ये आर से भी एक आर कट गया, ये जाके उधर गुना हो गया, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई बड़ा आर गुना छोटा आर। यानी कि पाई, छोटा आर पहले ले लेते हैं, बड़ा आर को बाद में कर देते हैं। तो यही जो बड़ा आर, इसमें जो बड़ा आर था ये इसमें जब जाता है तो इसको एल बोलते हैं। स्लैंट, ये देखिए सीधा हाइट इसका ये होगा, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई है इसकी, और इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और इसको आर को हम लोग एल से लिखते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई आर और इंटू एल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिल गया, पाई आर एल। तो इस तरीके से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, किसका, कोण का। ठीक है,
बहुत सिंपल था, थोड़ा-सा इसमें दिमाग लगाना था। क्या होता है देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और आर्क ऑफ द सर्कल, इन दोनों का रेशियो जो होता है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेक्टर के रेशियो के बराबर होता है। बस इसी का यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि ये छोटा आर कहाँ से आ गया, तो ये मैं बता देता हूँ। जब इसको गोल घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट जाके इतना ही पार्ट एक नया सर्किल बन जाएगा, और वो नया सर्किल जो है उसका सर्कमफ्रेंस हमने क्या मान लिया है, 2 पाई आर, और यही आर उसका रेडियस है। ठीक है, अब बाकी फॉर्मूला कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। तो आइए और एक फॉर्मूला इसमें देखते हैं। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया तो हमें मालूम चल गया पाई आर एल है, लेकिन नीचे से अगर बंद कर देते हैं किसी चीज से तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। इसी में हम क्या करेंगे, एक पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। अब देखिए पाई आर कॉमन हो गया, तो क्या बचा, एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर पाई आर एल प्लस एक पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो पाई आर कॉमन और एल प्लस आर, ये फॉर्मूला इसका टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम जब इसका निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। सेम साइज जितना इसका हाइट है, इसी हाइट का मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ। एकदम सेम हाइट का एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। इसका हाइट सेम। ठीक है, ये रेडियस जितना बेस का है उतना ही इसका भी ले लेंगे। इसमें एक जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जैसे इस कोण में, जैसे इसमें पानी भर देते हैं पूरा फुल, और उस पानी को इसमें निकाल के भरते हैं, तो ऐसे 3 कोणों में भर जाएगा। ठीक है, इसको जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो इसमें जो वाटर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा सेम साइज के उतना ही हाइट और रेडियस के 3 कोण में क्या होगा, टोटल आएगा। दैट मीन्स कि एक कोण जो होगा एक सिलेंडर के क्या होगा, 1/3 होगा। तो यही इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 ऑफ किसका, सेम साइज का सिलेंडर जो होगा जिसका हाइट और रेडियस सेम हो, उसका 1/3 होगा। तो सिलेंडर का हमने पढ़ लिया है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका 1/3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कोण का मिल जाएगा हमें वॉल्यूम। देखने से भी लग रहा है इसका 1/3 ही है ये। ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। इसलिए इसका वॉल्यूम लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का 1/3। अब इसमें और भी कुछ है जो कि छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इसका हाइट होता है, ये इसका बेस रेडियस, और ये जो है स्लैंग हाइट। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, ये आर है, ये एच है और ये एल है, तो एक रिलेशन इसमें होगा। क्या होगा वो रिलेशन, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ये आगे आके काम करेगा। कहीं आर और एच दिया हो तो एल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा, या एल और आर दिया हो तो एच निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया, इसका इतना ही फॉर्मूला था। अब आते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 6 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोण पहले बना लेते हैं एक। इसमें क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस है, यानी आर जो है वो, आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है बेस का, और इसका हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और निकालना क्या है, वॉल्यूम। पहले ही क्वेश्चन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम सीधा सीधा जानते हैं, आर और एच दिया है, तो 1/3 किसका होता है, सिलेंडर का। तो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखना है तो रख देंगे, नहीं तो वह पाई में ही आंसर दिया है तो छोड़ देंगे। आर का वैल्यू 6 × 6 और एच का 8, ये कट जाएगा, बाकी गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 96 पाई। तो 96 पाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट।
इस बार पाई का यूज करना है, 3.14 लेना है। एक कोण दिया है, ठीक है, रेडियस भी दिया है 6 और स्लैंग हाइट दिया है 10। देखिए आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू 10, तो सबसे पहले एच निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो लिखिए पहले क्या दिया है, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, स्लैंग हाइट 10 सेंटीमीटर। तो एच निकालना है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला है जो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब एच निकालना हो तो इसको इधर भेज देंगे और फिर रूट भेज देंगे, तो ये आ जाएगा। अब एल की वैल्यू है 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी 64 यानी 8 सेंटीमीटर। एच निकल गया। सिर्फ एच ही निकालना था, इसमें और कुछ करना नहीं है, एच निकालना था, एच हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें पाई की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और पाई अगर आगे वॉल्यूम निकालना होगा तो पाई रख के निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है निकालने के लिए। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। देखिए पहले शेप को बना लेते हैं और क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। आर दिया है इसका 6 सेंटीमीटर, एच दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं, नीचे का बेस। तो एच निकालने की तो जरूरत कहीं दिख नहीं रही है, तो एच हम क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो दिया है उसको यूज कीजिए, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया और प्लस एक सर्कल का एरिया, कॉमन करने कर लेंगे, पाई आर कॉमन और एल प्लस आर। पाई को रहने देते हैं, आर का वैल्यू 6 है और यहाँ पे एल का है 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 16 में 6 से कर देंगे 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, देखिए a cone is 8.4 centimeter high and the radius is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere, the radius of a sphere. तो स्फेयर हमें पढ़े नहीं है अभी, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो ये स्फेयर मिक्स्ड क्वेश्चन था, ये गलती से इधर आ गया है, ठीक है। जब स्फेयर पढ़ेंगे तो इसको एक बार देखेंगे। यहाँ देखिए, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 13 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 286, व्हाट इज द रेडियस। तो जब भी क्वेश्चन को करते हैं ना, पहले देख लेते हैं कि क्या दिया है फिगर में, फिगर बनाएंगे। एक ऐसा फिगर बना लेंगे। अब इसको ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 13 एंड टोटल नहीं, ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 286 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है, तो जो दिया है पहले लिख लेंगे, क्या दिया है इसमें, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन तो 13 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर एल बराबर ये हो जाएगा 286, वैल्यू डालेंगे इसमें, इसका हो जाएगा 22/7। आर हमें फाइंड करना है। अब देखिए इधर से ही काट देंगे इसको, 22 से एक बार में बच गया 66 3, और 13 से 13 भी कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया, ये 7 उधर जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इफ द गिवन रेडियस इज 14 एंड द स्लैंट हाइट इज 20, और फाइंड द टोटल सरफेस, यानी कि इसमें दोनों निकालना है, कर्व और टोटल दोनों। गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है रेडियस ऑफ बेस दिया है 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर,
इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है कितना, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 14 और एल जो है 20 है। वैल्यू रख देंगे, काफी इजी है। ये हो गया 22 में 2 से करेंगे 44 और 44 में 2 से करेंगे 88। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया भी निकाल देते हैं। ये सिलेंडर नहीं, कोण है, ठीक है। पाई आर और एल प्लस आर होता है इसका। तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 और एल है 20 और प्लस 14, ये कट गया 2 बार में 44 और गुना 34, गुना कर लेंगे। 44 में या तो 4 से कर लेंगे, नहीं तो 34 में क्या करेंगे 4 से। तो 34 में 4 से करना इजी है। 34 में जब 4 से करेंगे तो हो जाएगा ये 136, 13 बच जाएगा। और फिर 34 में इसमें करेंगे 136 और 136 और 13, 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ राइट कोन फॉर द गिवन रेडियस 7 एंड हाइट। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है, इस बार स्लैंट हाइट नहीं दिया है। देखिए क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, एच दिया है 10, तो पहले एल निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कोण बराबर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोण भी दिया है, कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए स्लैंट हाइट एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। 100 प्लस 49, ये 149, ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है इसमें, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है तो इसमें तो एल की कोई जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया अगर निकालना होता तो एल की जरूरत पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, डायरेक्ट निकल जाएगा ये तो। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7 और एच 10 है, ये कट गया। ये आपस में गुना कर लेंगे, 22 में 7 से करेंगे 154 और एक 0/3, कैलकुलेट कर लेंगे डेसिमल में, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कोण का जो भी बेसिक्स था, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिया, ठीक है। अब अगले क्लास में थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्फीयर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।